प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th के जो भौतिक विज्ञान है चैप्टर आपने यानी कि इसमें जो चैप्टर लिया हुआ है वो है विद्युत, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चे इसका हम पहला वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जरूर देख लें। उसमें हमने परिभाषाएं और उनके मात्रक और सूत्र निगमन कैसे होते हैं वो हमने उसी वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना है। तो इस वीडियो में आंकिक प्रश्नों का हल करके आपको हम दिखाएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ शायरी है वो सुन लें आप। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता है। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। ठीक है, तो प्यारे बच्चे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल को शुरू करने से पहले कुछ इसके सूत्र मैंने एक बार फिर लिख दिया है। ठीक है, देखिए। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान यानी कि चैप्टर विद्युत है, आपको वो हमने लिखा नहीं है। तो महत्वपूर्ण सूत्र था उनके मात्रक। तो पहला सूत्र है Q बराबर एन ई बराबर आई टी। Q बराबर क्या है? एन ई बराबर आई टी। तो Q क्या है? विद्युत आवेश है, इसका मात्रक क्या है? कूलम है। प्यारे बच्चों जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऊपर सूत्र लिखे हुए हैं उनके मात्रक लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। हमने क्यों नहीं हटाया बच्चे? हमने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मात्रक और सूत्र आपके सामने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में ये आ जाएगा, इसलिए हमने साफ रख दिया। यानी कि पूरे वीडियो में आपके ये सामने रहेंगे आपके ये, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें बार बार देखेंगे, लगभग 20-25 मिनट या 1 घंटा तक आप इनको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, इसलिए हमने साफ नहीं किए ये। ठीक है, तो Q बराबर एन ई बराबर आई टी। प्यारे बच्चे Q क्या है? Q विद्युत आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, मात्रक यानी कि Q क्या है? विद्युत आवेश है, इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। इन्हें अच्छे तरीके से याद करना। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? E बराबर होता है, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। इसे निश्चित आपको याद करना है। ठीक है, I क्या? I है विद्युत धारा। बच्चे I क्या है? विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। ठीक, I क्या? विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। T क्या है? समय है, इसका मात्रक सेकंड। अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक, समय को हमेशा सेकंड में लाएंगे, समय को हमेशा सेकंड में आप लेके आएंगे। आगे देखिए, फिर यहाँ पे ये W क्या है? ठीक, W बराबर B इंटू क्यू, W बराबर B इंटू क्यू। ठीक है, B यानी W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। W क्या है? विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा से और बोलते हैं। एक बार बच्चे देखिए, सूत्र है W बराबर B इंटू क्यू, W बराबर B इंटू क्यू। ठीक है, W क्या है? विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल को जैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे शब्द आया V क्या? विभवांतर है। V क्या है? विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, इसे V से लिखा जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे यहाँ पे Q लिखा चुके थे इसलिए हमने Q यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। अब आगे देखिए, अगला सूत्र है नंबर 3, V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर, इसका मात्रक क्या है? वोल्ट है। देखिए, अब यहाँ पे V क्या? विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट होता है। I क्या है? I विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पीयर होता है। जो चीज हम लिख चुके हैं उसे वहां पे हमने दोबारा नहीं लिखा है। अब यहाँ पे R देखिए, R क्या है बच्चे? R है विद्युत प्रतिरोध। आपका ये R क्या है? R है विद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम है। क्या है? ओम, और ये ओम का संकेत भी है आपका। ठीक है, नंबर 4 ये जो चिन्ह बना हुआ रो का चिन्ह है। किसका? रो। ठीक है, रो यानी रो है वो आर ए अपान एल। ठीक है, रो बराबर आर ए अपान एल। बच्चे रो क्या है? रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या है ये रो है, जो चिन्ह बना हुआ है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। यानी कि रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि ये विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है। ठीक, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अब इसके बाद आर क्या है? ये आर लिखा चुका हूं, देखो आर विद्युत प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम है। ठीक है, अब यहां पर ए है क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल यानी एरिया। ए क्या है? क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एल, यहाँ पे देखो एल आया, तो एल क्या? लंबाई है, और लंबाई का मात्रक आपका मीटर होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ये सूत्र और उनके मात्रक लिखे हैं, उन्हें अच्छे तरीके से आप याद कर लें, फिर सवाल अपने आप लगाने लगोगे आप। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला देखिए क्या करेंगे इसमें बच्चे। अब देखिए, हमने ये मात्रक क्यों नहीं साफ किए हैं? क्योंकि इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो, एक चालक पर सामान्य अवस्था में, एक सवाल नंबर पहला है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या n है, तो बच्चे n बराबर कितना लिखेंगे आप 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने हैं अधिक है 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा देखिए, आवेश की मात्रा क्या पूछा है, आवेश की मात्रा, आवेश क्या है देखो Q है, तो Q बराबर आपको ज्ञात करना है। आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो समझिए अब आप क्या करेंगे। तो बच्चे यहां पर सूत्र क्या, पहले Q बराबर देखिए, Q के दो सूत्र हैं, एक Q बराबर NE है, फिर एक है Q बराबर NE बराबर IT, दो सूत्र हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा आपका Q बराबर NE लगेगा, Q बराबर क्या लगेगा NE। तो यहां पर क्या हो जाएगा समझिए बच्चे, Q का मान, N का मान कितना है 5 है, और E का मान कितना है 1.6, 1.6 गुणा 10 पे घात -19। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, अब इसका हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, देखो 16 पंजे 80 और दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहां लगा देंगे ऐसे करके, और 10 पे घात -19 कूलम। प्यारे बच्चे ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे इसने क्या पूछा, प्रकृति और पूछी, यानी प्रकृति क्या होगी। अब थोड़ा यहीं पे समझ लो प्यारे बच्चे, देखो यहां पे शब्द यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो आपको प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कम होते, अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कम होते तो आप यहाँ पे धनात्मक लिखते। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे अधिक है, इसलिए क्या होगा आंसर, जो इनकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न आपका हल हो गया है। तो प्यारे बच्चे हमारे पास एक बहुत पुरानी किताब थी, ठीक है, तो उसकी मैंने जो अंकित प्रश्नों को निकाल के उसकी फोटो कॉपी करा ली। ठीक है, उसी से हम ये सवाल को लगवाते हैं। तो प्रत्येक आपका सवाल सही हो, गलत एक भी नहीं होगा। ठीक है, मैं दावे बिल्कुल सवाल ठीक है, किताब से मैंने फोटो कॉपी करा के रखी है, तो उसमें आंसर भी हम यही निकाल के आ रहा है आपका। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 इसका, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, थोड़ा देखिए इसे आप। एक चालक पर 9.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम धनावेश है। ठीक है, देखिए कूलाम, यहां पे ये चीज देखिए कूलाम। ठीक, कूलाम, देखो कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम क्यू का मात्रक है, तो क्यू बराबर हो जाएगा 9.6 गुणा 10 पे घात -19 कूलाम धनावेश। ठीक, आगे देखिए, इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम, जो कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन का मान इसने पूछा हुआ है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब थोड़ा यहां पे देख लीजिए बच्चे, जो पहले प्रश्न बताया था वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, अधिक थे। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, हमने जो प्रश्न नंबर 1 कराया, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उनकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर कम होंगे तो प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, पहली कंडीशन। अब इसके बाद जब कूलाम धनावेश है, ठीक है, यानी कितने कूलाम धनावेश है, तो इनकी प्रकृति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कम होगी। जब यहाँ पे ऋणावेश होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। इन दोनों चीजों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें और थोड़ा समझ लें। देखिए अब यहाँ पर अब हमें सूत्र कौन सा लगाना है, यही सूत्र लगाना है, Q बराबर NE। तो Q बराबर NE। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, मान चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन का, तो N बराबर हो जाएगा, इसका लगाएंगे भाग, E का भाग लग जाएगा, तो आपका हो जाएगा N बराबर Q अपान E, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सूत्र ये बनेगा जाके आपका। ठीक है, कितना मान लगाओ इसमें, तो प्यारे बच्चे इसमें मान लगाएंगे तो Q का मान कितना है 9.6 गुणा 10 पे घात -19 और बटा, यहां पे सब n का मान चलेगा आपका। ठीक है, अब E का मान कितना है, E का मान देखिए ये रहा 1.6 गुणा 10 पे घात -19। ठीक, अब यहां से दशमलव हट जाएगा, 16 एकम 16, 16 छक्का 96, 10 पे घात 19, 10 पे घात 19 कट गया, तो n बराबर कितना निकला 6 इलेक्ट्रॉन।
6 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, आंसर निकला 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी इतने कूलाम धनावेश। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, धनावेश लिखा हुआ है, धनावेश। तो यहाँ पर जब धनावेश होगा तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन कम। अगर यहाँ पे ऋणावेश लिखा होता या ऋणात्मक लिखा होता, जब यहाँ पे धनावेश है तो यहाँ पे कम लिखेंगे आंसर में। ठीक है, अगर यहाँ पर ऋणात्मक होता तो यहाँ पर अधिक लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतने कूलाम धनावेश, तो आंसर में कम लिखेंगे हम। ठीक है, बस यही आपका आंसर आ गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 में क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पे कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसका आंसर भी लिख के दे रहा हूं मैं। चलो 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक प्यारे बच्चे, ये इसका आंसर है। थोड़ा समझिए, यहां तक करेंगे क्या हम, इसको कर दें बंद और नीला खोल दें। देखो समझिए, एक कूलाम, देखो एक कूलाम, ये कूलाम किसका मान है, देखो क्यू का है, तो क्यू बराबर हो गया 1 कूलाम। ठीक है, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी हमें एन का मान निकालना है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे Q बराबर एन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, सूत्र सीधा याद रखो। ठीक है, एन बराबर Q बटा ई। बच्ची सूत्र ध्यान रखो आप। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो सूत्र ये काम करेगा आपका। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा मान लगाओ, एन बराबर Q का मान कितना 1 है, और ई का मान ये रहा, ई का मान है 1.6 गुणा 10⁻−19। ठीक है, अब बच्चे इस 10⁻−19 को ले जाएंगे हम ऊपर, तो ये घात प्लस की हो जाएगी आपकी। तो n बराबर 1/1.6 और गुणा 10⁻19। जब घात को ऊपर नीचे ले जाते तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 10⁻19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका यानी माइनस है तो ऊपर जाके प्लस बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा और देखिए प्यारे बच्चे, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर हम इसका दशमलव हटाएंगे। बच्चे यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे 18 है आपका। ठीक है, हाँ 18 ही है। ठीक, हाँ सही है, घात 10⁻18 है, तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो n बराबर आपका हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 10⁻19। अच्छा ये बताओ बच्चे, यहाँ पे 10 आपका 3 है, कितना है, 10⁻3 है। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से एक 10 निकाल दो। ठीक है, यानी 100 गुणा 10 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चे हम 10⁻3 है जो हम लिखने जा रहे हैं वो थोड़ा समझिए। 10⁻3 है, इसमें से एक 10 बाहर निकाल लेंगे, तो 10 गुणा 10⁻2, इसको ऐसे और लिख सकते हैं। थोड़ा और समझिए, जैसे 10⁻20 है, 10⁻20 है, तो इसमें से हमने 2 जीरो निकाल दिए। ठीक, यानी 100 निकाल लिया, कितना बचा हुआ, 10⁻18 बचा हुआ, ऐसे करके। क्योंकि ये बच्चे कितना हो गया, ये हो गया 10⁻2 और गुणा 10⁻8 18। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10⁻20 हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए साथ में, तो बच्चे यहाँ पे 10⁻19 है, 10⁻19, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जीरो निकाल लेंगे। जब इस 10⁻19 में से एक जीरो निकालेंगे तो 10⁻, यहाँ पे 18 बचेगा। ठीक है, और बटा कितना है, 16 है। अब 16 का भाग 100 में लगाएंगे आप। ठीक है, थोड़ा समझना, 16 का भाग 100 में लगाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 छक्का 96। अच्छा इधर देख लो, ऐसे करके 16 छक्का 96। ठीक, कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, और 16 दूनी 32। ठीक, कितना बचा हुआ है यहाँ पर 8, फिर 0 बढ़ा लो, 16 पंजे 80, लो कट गया। तो प्यारे बच्चे 16 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कर लो भाई जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। प्यारे बच्चे प्रश्न नंबर 4 है, किसी चालक पर
किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले मान समझो। देखो बच्चे, एक मान ये दिया हुआ 5 एम्पीयर, ठीक है। अब एक ये दिया हुआ 10 मिनट, कितना आवेश प्रवाहित होगा ये चीज देख लो। देखो एम्पियर, एम्पियर किसका है, आई का है, तो ये आई का मान हो गया। आई बराबर 5 एम्पियर, ए से लिख दो, ठीक है। 5.0 तो 5 ही लिखा जाएगा। अब देखो समय किसका मात्रक है, समय टाइम टी बन गया, ये टी का मान है, समय है, टी बराबर 10 मिनट। बच्चे हमेशा ध्यान रखो मिनट को सेकंड में लाना है, ठीक है। 10 मिनट है, अब इसको सेकंड में चेंज करके लाओ, तो 10 गुणा 60 हो जाएगा, तो कितना 600 हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। यानी मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको 60 का गुणा कर देना है। तो 10 यानी मिनट में 60 का गुणा कर दिया तो 600 सेकंड बन गया। अब आवेश ज्ञात करना, ठीक है। तो सूत्र क्या है, अब Q बराबर एन ही Q बराबर एन ई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पता है। तो Q बराबर लगेगा आई टी, तो Q बराबर आई टी ये लगेगा। तो मान लगाओ, आई का मान कितना है, देखो आई का मान 5 है, टी का मान कितना है 600 सेकेंड है, तो 56 और 2 जीरो, इतना हमने क्या निकाला बच्चे, Q का मान निकाला। और Q का मान क्या है, यानी विद्युत आवेश, इसका मान क्या है, इसका मात्रक क्या है, कूलाम। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आंसर हमने यहाँ पर लिख भी दिया था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगर वीडियो थोड़ा जल्दी हम साफ कर देते हैं तो वीडियो को रोक के आप नोट कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा यहाँ पे समय देंगे तो वीडियो बच्चे काफी लंबा बन जाएगा ये, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को आप शेयर लाइक कर दें आप, ठीक है भाई। इतना तो काम कर ही सकते हैं आप। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए बाप। पहले बच्चे प्रश्न नंबर 5 है, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यदि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझिए प्यारे बच्चे, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले मात्रक पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये देखो, तो इसके बाद 20 मिनट देखो, ठीक है। तो बच्चे एम्पियर यानी आई का मान हो गया, ये आई बराबर 2.5 एम्पियर, ठीक है। टी बराबर कितना हो गया आपका 20 मिनट। मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 का गुणा बताया हमने, 20 गुणा 60 तो कितना हो जाएगा, ये 1200 सेकंड हो गया। तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा, अर्थात Q का मान निकालना है। तो Q बराबर सूत्र लगा दो आई टी, ठीक है। आई का मान कितना है, आई का मान है 2.5 और टी का मान कितना है, ये 1200 रहा। अब इन दोनों को गुणा करा दो, ठीक है। 25 25 छक्का 150, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों गुणा कराएंगे तो बच्चे आपका 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। और 10 से पीछे एक अंक है तो इतना, ठीक है, यानी कि 3,000। देखो समझो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 लगा हुआ है, ये इन दोनों का गुणा कराएंगे, यानी कि 12 का गुणा 25 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 और 2 जीरो ये, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। फिर 10 से पीछे एक अंक है तो एक ये लगा देंगे, तो बच्चे यही Q को आंसर आ गया, ठीक है। और ये आवेश का मात्रक क्या आपका कूलाम है, ठीक है। अब उसने आगे क्या पूछा है, अब उसने ये और पूछा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पूछी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो n बराबर Q बटा E, ये सूत्र बताया था हमने, n बराबर Q बटा E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो बच्चे मान लगाओ Q का मान ये निकाल चुके हैं आप, कितना है ये, ठीक है 3,000 बटा E का मान कितना आपके पास है, E का मान है 1.6 गुणा 10 पे घात -19, इतना, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इसको ले जाओ ऊपर, ठीक है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 3,000 गुणा 10 पे घात 19 और बटा 10 पे घात 19 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.6। अब देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं,
तो बच्चे इसमें 3 जीरो हुआ तो 3 जीरो इसको दे दो। जब आप 3 जीरो इसको देंगे तो आपका हो जाएगा ये 3 गुणा 10 पे घात 22, ये 3 जीरो इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक के पीछे 19 जीरो है, एक के पीछे 19 जीरो है, फिर 3 जीरो और जोड़ देंगे तो 19 और 3 22 जीरो हो जाएंगे, तो 10 पे घात 22 लग जाएगा और बटा 1.6। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 गुणा 10 पे घात 22 और बटा 16। अब 16 का भाग 30 में आपको लगा के दिखाई दे रहे हैं, 16 यहां लिखो और 30 यहां लिखो, थोड़ा समझना बच्चे। 16 एकन 16, कितना बचा हुआ है यहाँ पर, 14 बचा हुआ है, यहाँ रखेंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे जीरो, तो ये जाएगा 8 बार, ठीक है। और 16 अट्ठे 128, ठीक है, 16 अट्ठे 128, तो यहाँ पे बचेगा आपका ये 12 बचेगा, कितना बचेगा ये 12, फिर एक जीरो बढ़ा लो, अब 16 सत्ते 112 हो जाएगा, ठीक, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, अब जीरो बढ़ा लो और 16 पंजे 80, ठीक, इस प्रकार। तो 16 का भाग इसमें लगाएंगे तो बच्चे आपका 1.875 और गुणा 10 पे घात 22 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद प्रश्न नंबर अगले की तैयारी कर रहे हैं अब हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर कर लें। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है, वीडियो को दबा के शेयर करें भैया, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6। हाँ, अगर किसी बच्चे को, अगर मान लो इसके आपको इसकी फोटो कॉपी तो आप हमसे नहीं ले सकते हो, ठीक है, फिलहाल अगर आप कोई इस प्रश्नों का मान लो जो व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ लेना चाहता है, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा बच्चे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप है हमारा 63 93 48 43 03, ठीक है प्यारे बच्चे, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 63 93 48 43 03। आप इसमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आपको कुछ ही समय में हम आपको ये यानी कि व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ आपके पास हम भेज देंगे, ठीक है। आगे देखिए इन्हीं सवालों का, ठीक है, अगर पूरा चाहो तो लगभग 15 16 17 पेज है, सबका भेज देंगे आपके पास, ठीक है। तो इस नोट यानी व्हाट्सएप नंबर लिख लो, इस पे कमेंट कर देना, कुछ लिख देना, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6। प्यारे बच्चे वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, पहले साफ करते हैं फिर इसका प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, पहले इसको कर दे बंद और ये वाला खोलना है भैया। प्रश्न नंबर 6, किसी परिपथ में इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6, किसी परिपथ में प्रति मिनट, देखो प्रति मिनट 180 कूलाम, देखो प्रति मिनट और 180 कूलाम, ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्यू बराबर हो गया 180 कूलाम, प्रति मिनट का अर्थ है 1 मिनट, टी बराबर कितना हो जाएगा 1, प्रति मिनट का अर्थ है 1 मिनट, प्रति सेकेंड का अर्थ है 1 सेकेंड, प्रति घंटा का अर्थ है 1 घंटा, ठीक, प्रति मिनट 1 मिनट, तो 1 मिनट को क्या लिखेंगे 60 सेकेंड लिखेंगे, ठीक। आवेश यानी कि 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, अर्थात आई का मान हमें निकालना है, ठीक, किसका मान निकालना, आई का मान। तो Q बराबर आई टी, Q का मान कितना 180 है, आई का मान पता नहीं, टी का मान कितना है 60 है, तो 60 एकन 60 और 60 तिया 180, तो आई बराबर कितना निकला 3 एम्पियर। तो प्यारे बच्चे यही आंसर निकल के आएगा, ये आंसर हम पहले दे देते हैं इसलिए, ठीक है आपको हम, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो भाई, इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन
चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। अब इसको थोड़ा बच्चे ध्यान से समझना है। तो देखिए यहां पे विभवांतर, देखो बोल्ट है, विभवांतर लिखा हुआ है, बोल्ट है तो किसका मात्रक है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है बोल्ट, ठीक, बोल्ट लिखा हुआ है, विभवांतर किसे लिखा जाता है, बी से, तो बी बराबर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक, आगे देखिए, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, एक है, तो इन बराबर कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा, अर्थात हमें क्या चाहिए बच्चे, कितना कार्य करेगा, हमें चाहिए डब्लू का मान, कितना कार्य करेगा, ठीक, डब्लू का मान चाहिए, तो डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा समझिए बच्चे यहां पर, अब जो सूत्र है आपका यहां से हल कर रहे हैं, डब्लू बराबर बी गुणा क्यू, यही तो है, डब्लू बराबर बी गुणा क्यू, इतना। अब थोड़ा समझिए, अब आप यहां से बी गुणा, अब क्यू का मान कितना, देखो यहाँ पे क्यू की जगह पे एन, एन ही लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अब भाई यहाँ पर क्यू है और क्यू की जगह पे एन ही लिख दो, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन ई, तो ये सूत्र बन गया आपका। फिजिक्स में बच्चे सूत्र बनते हैं, ठीक है, इस प्रकार ये, तो मान लगा दो, बी का मान कितना है 1.5, एन का मान कितना है 1, और ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹। अब थोड़ा समझिए, इसका गुणा कराओ, 15 छक्का 90, हासिल कितनी लगी है 9, 15 एकन 15, 15 9 कितना हो गया 24, 15 9 24। अब दशमलव से पीछे कितने अंक है, एक अंक ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा, एक से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के पीछे एक अंक ये है और एक ये है, तो दशमलव के पीछे 2 अंक हो गए, तो 2, और गुणा 10⁻⁻⁻⁹। अब ये वाला जीरो लिखो या मत लिखो, यानी 2.4 गुणा 10⁻⁻⁻⁹, ठीक है, जूल, क्योंकि हमने कार्य निकाला है, ठीक, डब्ल्यू क्या कार्य है, व्यय ऊर्जा भी है और विद्युत ऊर्जा भी है, यही है, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 8 देखिए अब आप, प्रश्न नंबर 8, किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चे देखो 10 कूलाम किसका मान होगा, क्यू बराबर 10 कूलाम, ठीक है, 20 जूल, डब्ल्यू का मान हो गया 20 जूल, क्या कह रहा है, विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपके पास सूत्र कितने, 4 सूत्र है बच्चे, कितने सूत्र हैं, 1 2 3 4, तो विभवांतर किस में है, यानी बी किस में है, तो देखो 20 में आया नहीं आया, यानी कि ये तीनों अक्षर आने चाहिए। काफी बच्चे यही सोचते सर 4 सूत्र लगे, 4 में कौन सा लगाएं, अरे भैया देखो ये चारों किस में है, ये तीनों किस में है, जिसमें क्यू डब्ल्यू वी आ जाए, ठीक है, क्यू डब्ल्यू वी आ जाए वही सूत्र लगाओ। तो यहीं पे देखिए सामने है आपका, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर बी गुणा क्यू, मान कर दो, डब्ल्यू का मान कितना 20 है और बी का मान पता नहीं, क्यू का मान कितना 10 है, तो 10 एक अंदर 10 दूनी 20, तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर भी 2 वोल्ट लिख लो भैया, आंसर में भी लिख लो 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट। ठीक है, उम्मीद है आपकी चीज समझ में आ गई होगी। बच्चे प्रश्न लिखने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये 2 लाइनें लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वीडियो को रोक के तब प्रश्न लिखते हैं, इसके बाद तब हल करते हैं, हल करने में 10 सेकंड नहीं लगते हैं। ठीक है, प्रश्न लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 9। वीडियो को रोक के देख लेकर आप, ठीक है, वीडियो को रोक लो फिर आप हल कर को। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है, परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए, अर्थात धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए अर्थात विद्युत धारा यानी आई का मान निकालना है। देखो 24 वोल्ट 60 ओम, ठीक है, और धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो बच्चे बी बराबर कितना है 24 वोल्ट। ठीक है, देखो वोल्ट कहां लिखा हुआ, ये वोल्ट बी का मान हो गया। अब इसके बाद ओम, ओम कहां लिखा हुआ, ये देखो ओम, ओम किसका मान हो गया आर का,
तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 ओम। ठीक, धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र कौन सा, यही लग जाएगा आपका। तो समझिए, यानी कि अब यहीं से सूत्र कैसे बनेगा, देखो समझो, यानी कि B बराबर I इंटू आर, ये सूत्र है आपका। ठीक है, यानी B बराबर I इंटू आर। तो देखो हमें I का मान चाहिए, तो R का भाग लगा दो, तो I बराबर हो जाता B बटा I, सॉरी R। ठीक है, इतना मान लगा दो। B का मान कितना है, B का मान है 24, R का मान कितना है 60 है। 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पे जो I बराबर निकला है 2/5। अब इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो I बराबर हो जाएगा भाग खाई बिंदी 0.5 चौक 20 एम्पियर। तो प्यारे बच्चे, भाग तो आता है करना आपको, ठीक है भाई। तो वीडियो को रोक के तब नोट कर लिया करें, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए अब आप। प्रश्न नंबर 10, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध। ठीक है, तो बच्चे एम्पियर I का मान हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक, विभवांतर B का मान हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सूत्र क्या है यहां से देखिए, थोड़ा समझो। B बराबर I इंटू R। ठीक, ये है, हमें R का मान चाहिए तो I का भाग लगा दो, तो R बराबर निकलेगा B बटा I। इस प्रकार मान लगाओ। B का मान कितना है, B का मान है 2 और I का मान 0.5। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो आपका जो R बराबर हो जाएगा 20/5। 5 एकड़ 5, 5 चौक 20, तो R बराबर निकलेगा 4 ओम। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान 100 मिली एम्पियर है। इसके किसी परिच्छेद से 0.8 सेकेंड में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो, मिली एम्पियर पहली चीज, अब इतने सेकेंड। ठीक है, तो मिली एम्पियर I का मान है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। I बराबर 100 मिली एम्पियर। I बराबर कितना आपका 100 मिली एम्पियर। बच्चे एक बात आपको और बता दूं, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1/1000 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे मिली एम्पियर है, तो क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो इसे एम्पियर में लेके आएंगे तो उसमें 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो I बराबर 100/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 1/10 एम्पियर बन जाएगा I। ठीक है, विद्युत धारा। अब आगे देखिए सेकेंड, तो T बराबर कितना है आपका, T बराबर है 0.8 सेकेंड। ठीक, क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र पीछे बता चुका हूं मैं, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, ये बन जाएगा। मान लगा दो इसका, तो Q का मान कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बच्चे थोड़ा यहां पे समझिए, यहां पर Q बराबर ये सूत्र क्यों नहीं लगेगा, देखो समझो, यहां पर ये सूत्र क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर हमें ये आवेश नहीं पता है। ठीक, आवेश नहीं पता है, इसलिए सूत्र ये वाला लगेगा, NE बराबर IT। क्या लगेगा, NE बराबर IT। क्योंकि अगर हम ये सूत्र लगाते हैं तो बच्चे आवेश कहां से लाएंगे, तो आवेश का मान नहीं पता है, तो NE बराबर IT। तो N का मान पता नहीं, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, बराबर I का मान कितना है, देखो I का मान 1/10 है, 1/10, और T का मान कितना है 0.8। इसे हल करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पे 10 से पीछे 1 अंक है, यहाँ पर भी 10 से पीछे 1 अंक है,
तो ये दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा n गुणा तो आपका 16 गुणा 10 पे घात माइनस 19 बराबर, अब आपका ये हो जाएगा 8/10। 8/10 देखो 8 एक 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये चीज पहुंच जाएगी यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ये चीज पहुंचेगी जाके यहाँ पर। ठीक है, यानी कि n बराबर ये गुणा में तो भागे पहुंच जाएगा, तो 1/10 1/10 और गुणा 2 और गुणा 10 पे घात माइनस 19 इस प्रकार इतना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये n बराबर ये 10 दूनी 20 हो जाएगा और 10 पे घात 19 को ऊपर ले जाएगा तो घात प्लस की हो जाएगी ये। ठीक है, 10 दूनी 20 इसको ऊपर ले जाए तो घात प्लस की हो जाएगी। 1/20 और गुणा 10 पे घात 19। अब इसमें क्या करें, 10 पे घात 19 आई है, 10 पे घात 19 इसमें से 2 जीरो निकालेंगे। जब आप इसमें 2 जीरो निकालेंगे तो यहाँ पे 100 बन जाएगा और गुणा 10 पे घात 17 बन जाएगा। अरे भाई पीछे बता चुका हूँ, देखो 10 पे घात 19 है, 10 पे घात 19 है, इसमें 2 जीरो निकालो तो यहाँ पे 100 बन जाएगा, इसमें 2 कम हो जाएगा और बटा 20 20 एकन 20 20 पंजे 100, तो आपका हो जाएगा 5 गुणा 10 पे घात 17 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही प्रश्न में हमने लिख रखा था। जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 12 देखिए बाप। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 12, किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 एम्पीयर, तो आई का मान कितना हो गया, 2 एम्पीयर। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही तार से होकर 20 मिनट में, 20 मिनट में, तो टी बराबर कितना हो गया, 20 मिनट। इसमें 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड बन जाएगा आपका। ठीक है, और कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो Q बराबर आई टी लगा दो यहाँ पर, Q बराबर आई टी। तो Q का मान कितना है, यानी I का मान कितना है, 2 है, और T का मान कितना है, 1200 है। तो 12 दूनी 2400, 12 दूनी 2400 कूलम। ठीक है, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, जल्दी से इसका भाई सवाल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। अब बोर्ड पे सवाल लिखेंगे नहीं बच्चे, क्योंकि मौसम ठीक नहीं, थोड़ा बारिश हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी हो जाए। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 13 इसको हटा दे रहा हूं मैं, यानी कि आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न जो प्रश्न हल करा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वह प्रश्न आपको स्क्रीन पे मिलेगा, लेकिन हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हटा देना इसको मैं। प्रश्न नंबर 13, क्योंकि प्रश्न लिखने में थोड़ा समय लग जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, चलो इसको लिखेंगे भाई, थोड़ा लिखना जरूरी है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 13 है, इन प्रतिरोधों को जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आरोह है, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो समांतर क्रम होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये कहलाता है समांतर क्रम। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, यानी इन प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध R ओम है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे, यानी किस प्रकार करें वो थोड़ा समझना है। देखो, यानी इन प्रतिरोधों को देखो n प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक, कितने हैं, मतलब प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, सुनो, प्रतिरोध R, डैश कहां तक है, ये n तक है। ठीक, पता नहीं कहां तक, n तक है, 4 है, 5 है, 6 है, पता नहीं। इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 1/r
आर बराबर 1/r1 यानी 1/r, फिर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश कहाँ तक, n/r तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/r बराबर 1/r बराबर, तो यहाँ पे n/r ले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ तक है ये, तो कहाँ तक, जैसे कि आपने 5 तक जोड़ा तो 5/r हो जाता, हर समान है तो n/r हो जाएगा, n/r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, इसको पलटेंगे, क्या करेंगे, समांतर जो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं लास्ट में पलटा जाता है। ठीक है, यानी r का मान चाहिए, इन दोनों पक्षों को पलट दो। ठीक, दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r/1, इधर हो जाएगा r/n। ठीक, r/n, तो r बराबर हो जाएगा r/n। ठीक, यही आपका आंसर आ गया, ओम। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखिए 14। प्रश्न नंबर 14, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, इसकी थोड़ी बात समझिए। 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, यानी 3 ओम के 3 प्रतिरोध, यानी 3 ओम कामा 3 ओम कामा, इसका आंसर है 1। ठीक है, 1 ओम। ठीक, 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो लिख दो समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो जो परिणामी प्रतिरोध होता है, ठीक, 1/r, ये आपका परिणामी प्रतिरोध होता है। 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ऐसे करके जोड़ देना है, यानी 1/3 1/3 1/3, तो 1/r बराबर, प्यारे बच्चे इसके हर समान है तो अंत जोड़ दो, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3/3, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 1/r बराबर 1/1। अब यहाँ दोनों पलटेंगे तो क्या बनेगा, r/1 बराबर 1/1। ठीक है, तो r बराबर कितना जाएगा 1 ओम, और यही आपका आंसर आ गया। अगर इसका चित्र देखना चाहो, इसका चित्र कैसे बनेगा वो देख लो आप। ठीक है, मान लो ये आपका है, यहाँ पे 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, तो जैसे विद्युत धारा यहां से प्रवाहित होगी, यानी समांतर क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा बट जाती है, विद्युत धारा विभाजित हो जाती है। जैसे यहां से चलो एक बैटरी में तार में जोड़ दो मैं, ये लो बच्चे, ये बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी, ये सिरा प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो जब विद्युत धारा चलती है वो प्लस की ओर चलती है, विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर चलती है। ठीक है, ऐसे करके, तो यहां से मान के चले आई विद्युत धारा बह रही है, कितनी आई। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इसमें अब देखो, इसका चित्र बनाओ तो इस प्रकार बना सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पे जो बैटरी तार यानी प्लस माइनस है, तो ये सिरे जो तार के सिरे बैटरी में जुड़े हुए हैं, तो विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर बहती है, तो विद्युत धारा यहां से चलेगी आई। जब यहां से जाने के बाद विद्युत धारा 3 जगह बढ़ जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, तो बस यहीं पे समांतर क्रम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा, तो समांतर क्रम में इसको ऐसे हल करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यही आपका क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध हो गया, यानी परिणामी प्रतिरोध, यानी इतने का मान कितना हो गया, 1 ओम हो गया। कितना हो गया इसका मान, 1 ओम हो गया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। थोड़ा समझिए बच्चे, अब यहाँ पे ये वाला मान हो गया R1 का। ठीक, R1 बराबर कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है, अब इस वाले ओम के साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, मान लो R2 इसमें जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, R2 जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में
जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 4 हो जाए, परिणामी प्रतिरोध 4 हो जाए, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 4। ये आपका है परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध। बराबर 4। तो यहाँ पे देखो समांतर क्रम है, समांतर क्या क्रम होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये होता है इसका सूत्र। ठीक, अब थोड़ा हल करो इसे। 1/r का मान कितना है 4 है, बराबर 1/r1 का मान कितना 5 है, ठीक है, और प्लस 1/r2। तो इसको तो लाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/5 बराबर 1/r2। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, नीचे का नीचे, 5 एकन 5 और 4 एकन 4 और 5 चौक 20 और बराबर 1/r2। तो 1/20, 5 में से 4 हटाएंगे तो 1/20 बराबर 1/r2। दोनों को पलट दो तो R2 बराबर हो जाएगा 20 ओम। तो प्यारे बच्चे ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बोल दें। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखिए। अब आप वीडियो को रोक के आप तब नोट कर रहे हैं। सोलह नंबर है, देखिए 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक, जोड़ा जाता है यदि इस संयोजन के दो सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसका चित्र देखिए बच्चे। इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी क्या वोल्ट की लगी, ये सिरा प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो यहाँ पे बैटरी 30 वोल्ट की लगी हुई है। तो पहला प्रतिरोध कितना है 2 है, अब यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर है आपका 3 के बाद 5 ओम, ये तो ये श्रेणी क्रम कहलाता आपका जब विद्युत धारा ना बटे। देखो ये 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जैसे इसमें ये तार लगाए गए हैं तो विद्युत धारा हमेशा प्लस की ओर बहती है। ठीक, यहां से विद्युत धारा चली, ठीक, यहां से इस प्रतिरोध से होते हुए यहां से निकल गई, फिर यहां से जाएगी, यहां से ये आएगी, फिर इसके बाद इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे विद्युत धारा विभाजित हुई नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है श्रेणी क्रम हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, जब इसका हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम, ये वाला 2 कामा 3 ओम, ठीक, ये 3, फिर ये 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सवाल बच्चे बढ़िया है। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध, परिणामी आर बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दो। जो श्रेणी क्रम होता है आपका R1 बराबर, यानी R बराबर होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कहलाता श्रेणी क्रम आपका। ठीक है, तो सीधे सीधे जोड़ दो इन्हें, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो R बराबर हो जाएगा आपका 10 ओम। ठीक है, अब बच्चे में चाहिए I यानी विद्युत धारा, तो I बराबर आपका हो जाएगा, और देखो B का मान कितना है, ये देखो 20 वोल्ट ये लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख लो B बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 वोल्ट, B बराबर 30 वोल्ट। तो मैं I बराबर चाहिए, तो I बराबर देखो, I बराबर सूत्र क्या निकलेगा, यहां से पीछे बता चुके हैं B बटा R, I बराबर B बटा R। तो यहां से मान लगाओ इसके, तो I बराबर B का मान कितना 30 है और R का मान कितना है
10, तो 10 3 30, तो आई बराबर कितना निकलेगा 3 एम्पियर। बच्चे यहां से विद्युत धारा मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र को हम हटाए दे रहे हैं, चित्र को हटाए दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। चलो लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां से ये हटाए दे रहे हैं। देखो समझो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो मान लो यही 12 ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक। बी बना दिया हमने, क्या बना दिया बी। तो बी बराबर क्या होता है सूत्र, देखो बी बराबर आई इंटू आर, क्या होता है आई इंटू आर, ठीक है। अब समझो बच्चे, आर कौन सा, जिसके यानी जिस सिरे के बीच पूछा जाएगा वही प्रतिरोध लिया जाएगा। यहाँ पर 2 ओम है, तो आई का मान कितना है, आई का मान कितना बच्चे, आई का मान 3 है, और आर का मान यही लिया जाएगा। नहीं तो आर का मान ये ले लो, कहां गया ये वाला मत लेना, ठीक है ना, ये लेना। आर का मान जिससे पूछेगा वही लिया जाएगा, 2 से पूछा तो 2 ही लिया जाएगा, ठीक। 2 तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको ये, हाँ 6 वोल्ट, ठीक है। तो इतना, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना नोट कर लो भाई। थोड़ा इधर वाला हटाए दे रहे हैं हम, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इधर वाला यही हटा दे रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 2 लिखा था, अब यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3, और पूरी हिंदी यही लिखनी है, 3 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे विभवांतर। तो आई इंटू आर, आई 3 क्योंकि विद्युत धारा समान थी इसलिए आर का मान, आई का मान 3 ही रहेगा, और आर का मान कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। अब इसके बाद 9 ओम और बचा हुआ ये वाला, ठीक है। तो 9 यहां पे क्या लिखेंगे 9 ओम, यहां पे हिंदी यही पूरी उतारेंगे, पूरी हिंदी यही लिखेंगे। 9 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर बराबर आई इंटू आर। तो आई का मान 3 और इसका मान कितना है, सॉरी 9 नहीं 5 है, ये कहां है 5, ये वाला 5, ठीक है। तो गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 तो ये 15 वोल्ट। यही 3 आंसर है, एक ये हो गया 6, फिर एक ये 9, फिर और एक ये 15, ठीक है। जल्दी कर लो। यहाँ पे हिंदी क्या लिखेंगे, जो हिंदी यहाँ पे लिखी हुई ये वाली पूरी यही हिंदी दोनों जगह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। पहले बच्चे जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, इसका आंसर 9 गुना है, 9 गुना। देखो इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो आप कहेंगे 3 गुना है तो 3 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 9, ठीक। अगर 2 गुना होता तो 2 का वर्ग 4, 4 गुना हो जाता, यानी 3 गुना है ये, 3 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 9 गुना आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर 9 दे रहा है, लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए, ठीक है। मानो यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे लंबाइयां कितनी है 2 है, यानी कि आपकी जो माना लंबाई एक L1 है, कितनी है L1, ठीक है। अब दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी जो इसकी लंबाई L1 है, ये जो इसकी दूसरी लंबाई होगी, ऐसे करो L1 बराबर इसकी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक, इसकी 3 गुनी हो जाएगी ये। तो इसके लिए सूत्र क्या वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहां पर सूत्र यहां पे लिखेंगे R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, ठीक है। प्यारे बच्चे ये सूत्र याद रखेंगे, और इसका यहां पर हो जाएगा ये वर्ग, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार यहाँ पे सूत्र याद करना, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल वर्ग। तो यहाँ पे R1 बटा R2 बराबर L1 का मान कितना है,
L1 का मान L ही रखो और L1 का मान कितना, L1 का मान है 3L2 और बटा L2 का होल वर्ग। ठीक है, तो L2 से L2 कट जाएगा तो R1 बटा R2, तो यहाँ पे 3/1 का वर्ग सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 बटा R2 और ये 3 त्रिका 9/1 कैसे गुणा कर देंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 9R2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो हाँ जो जो प्रतिरोध होगा पहले से क्या हो जाएगा, पहले से 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखेंगे। बस इस सूत्र को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 18 देखिए अब। इसमें देखिए 18 नंबर, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे, विशिष्ट प्रतिरोध देखो ये लिखा हुआ है, ये विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये जो रो ये चिन्ह बना हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या, ओम मीटर है। तो ये रो का मान हो गया, किसका मान हो गया, रो बराबर हो गया 44 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। आगे देखिए 2 मीटर लंबे, 2 मीटर लंबे, देखो मीटर लंबाई है, एल का मान हो गया, एल बराबर कितना हो गया 2 मीटर। अब यहां पे देखो 2.2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक, ए का है क्षेत्रफल, तो ए बराबर है 2.2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना, विशिष्ट सॉरी प्रतिरोध निकालना। तो जो सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटा एल, ये होता है। तो बच्चे यहाँ पे इसके लिए चेक कर ले, कैसे गुणा कर लो। तो जब कैसे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये आर ए बराबर रो गुणा एल, ये बन जाएगा जाके। अब यहीं पे इसके मान लगा दो। तो देखो आर ए का मान कितना है, ए का मान ये रहा 2.2 गुणा 10⁻⁻6 बराबर, या इसका यहाँ पे क्या करो, ए का भाग लगा दो। तो आर बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध गुणा एल बटा, ये पी मत बनाना, ठीक, पी टाइप पी जैसा होता है लेकिन पी नहीं होता है ये, और ए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना है 44 गुणा 10⁻⁻8, एल का मान कितना है 2 है बटा ए का मान 2.2 और गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, अब थोड़ा समझिए बच्चे, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे इसका। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो 22 एकन 22 22 दूनी 44। ठीक है, 22 एकन 22 22 दूनी 44। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। आर बराबर 20 दूनी 40 और गुणा 20 दूनी 40। ठीक है, अब 10⁻⁻8 और ये 10⁻⁻6 है, तो यहां पर बच जाएगा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। अब प्यारे बच्चे इसको नीचे लेके आएंगे, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। तो आर बराबर 10⁻2 का मान कितना होता है बच्चे, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। 0 से 0 कट जाएगा, तो आर बराबर 4/10 बचा हुआ और इसका मान होता है 0.4 ओम, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध पी जैसा होता है। ठीक है, इस प्रकार बनाएंगे, पी नहीं, अब पी नहीं लगना चाहिए, देखो सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा बनाना आपको, पी नहीं बनाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें कि 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो, यानी 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़े दिमाग से सोचने हैं कैसे इन्हें जोड़े। आपके पास जोड़ने के दो तरीके होते हैं, आपके पास जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम होता है। तो आप इन तीनों को कैसे जोड़ें कि हमें 4 हो जाए, इन तीनों को कैसे जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 4 हो जाए आपका। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चे, हम इन दोनों को, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो देखिए यहां पे देखेंगे 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो 1/r बराबर 1/r, यहां पे r बन भी कर सकते हैं आप, ठीक, 1/r बन बराबर, तो 1/3 प्लस 1/6। तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 6 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। अब 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 6 का 6 में लगाएंगे तो 6 का 6 एक बार, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर क्या चल रहा है 1/r1। अब इन्हें उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा, ठीक है। तो जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे r1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। जब प्यारे बच्चे हमने इसे और इसे समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना आया, 2 आ गया। तो अब लिखेंगे ये 2 ओम, कौन सा, ये वाला लिखेंगे, ये 2 ओम कम, अब फिर ये वाला 2, ये छूट गया था ना, ये वाला 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब यहां पर लिखा जाएगा परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर बराबर, तो श्रेणी में सीधे सीधे जोड़ा जाता है, 2 + 2, तो आर बराबर कितना हो गया, 4 ओम आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। अब आपने कैसे कैसे जोड़े थे, कैसे कैसे जोड़े थे, तो यहां पर लिखेंगे 3 ओम, आंसर में 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यही आंसर आ गया। यानी कि 3 और 6 को किस में जोड़ा, समांतर क्रम में जोड़ा। जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। तो 2 यानी इन दोनों को समांतर में जोड़ा, फिर ये 2 को श्रेणी में जोड़ दिया, तो आपका फिर ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, प्यारे बच्चे 20 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखना। 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 2 विद्युत प्रतिरोध है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 25 ओम है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध है वो 25 ओम है। फिर इसके बाद इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बड़ा होता है, ठीक, और समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कम होता है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना, माना जो हमारे पास प्रतिरोध है, माना प्रतिरोध, माना प्रतिरोध R1 तथा R2 है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें किस में जोड़ा जाता है, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ठीक है। R1 तथा R2 है, ठीक, अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध अर्थात R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब कुल प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, 25 है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, 25 लगा देंगे। तो 25 बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखेंगे R1 प्लस R2 बराबर 25। प्यारे बच्चे, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे इसमें, अब कह रहा है इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक, अब इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, R1 तथा R2 को समांतर, ये हटा दे रहा हूं मैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में तो परिणामी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चे समांतर क्रम ये कहलाता है 1/R बराबर, तो 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो R2 प्लस R1 नीचे का नीचे कर देंगे, तो R1 और R2 ऐसे करके, तो 1/4 बराबर। अब थोड़ा समझिए, R2 R1 का मान कितना है, यानी इन दोनों का जोड़ कितना 25 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 25/R1 और R2। तो जब इसका कैंची गुणा करेंगे, अब बच्चे हम ये प्रश्न को थोड़ा हटा दे रहा हूं, जगह नहीं बच्ची हमारे पास, प्रश्न तो आपने देख ही लिया है, क्योंकि हम इधर उधर लिखेंगे फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो आपका हो जाएगा ये R1 इंटू R2 बराबर 100। ठीक है, R1 इंटू R2 बराबर 100। अब बच्चे यहीं पे थोड़ी समझने वाली बात है, देखो यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों का योग कितना है, इन दोनों प्रतिरोधों का योग कितना है, 25 है, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 100 है। तो आपने गुणनखंड बहुत किए होंगे। ठीक है, तो 100 के ऐसे गुणनखंड करो, 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 25 मिल जाए और गुणा करने पर 100 ही रहे। ठीक है, 100 के ये 100 है, गुणनफल 100 है, योगफल 25 है। तो 100 के ऐसे गुणनखंड करो, इस 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 25 मिले और गुणा करने पर 100 मिले। तो इसको 100 को कैसे तोड़ेंगे वो देखिए। इस 100 को आप कर सकते हैं 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो बस यहीं पे आपका आंसर आ गया है। तो ये R1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 ओम। ठीक, कामा R2 बराबर 5 ओम। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यही दोनों आपके आंसर आ गए। उम्मीद आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका अगला वीडियो मिलेगा आपको, उसमें सवाल बहुत बढ़िया है, वो कैसे कैसे आपको अभी दिखाई दे रहा हूं मैं। उसमें परिपथ वाले सवाल होंगे। ठीक, इस प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 तक यहां तक करा दिया। कल जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 21 से स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो आप सवाल देख सकते हो, इस प्रकार के सवाल आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि सवाल आपका 5-6 नंबर का यहीं से आता है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे ये। ठीक, ये चीज पहले बता रखे, अगर किसी बच्चे को फोटो कॉपी चाहिए है तो हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है, ठीक है, जो व्हाट्सएप नंबर है 63 93, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख दूं मैं, 63 93 48 43 03। ठीक, इस पे आप व्हाट्सएप कर दो और ये फोटोकॉपी में आपके पास, यानी फोटो खींच के आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगला वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि 6-7 नंबर का सवाल यहीं से बनता है, 5-6 नंबर का 100% आएगा, बता रहा हूं मैं, यहां से इन सवालों से जरूर आता है, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस जो अगला वीडियो, तीसरा वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखें। एक ही वीडियो में सारे, यानी कि जितने प्रश्न सवाल करा दूंगा मैं, 20, ये आपके लगभग 37 तक है इसमें। ठीक है, तो आपके कितने बचे हुए हैं, 20-17 बचे हुए हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।